अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा प्रोग्राम चुगली के हवाले से है और आज की वीडियो एक ऐसी बुजुर्ग खातून के हवाले से है जो अपने घर के बच्चों को खुद से और एक दूसरे से दूर होता देख रही हैं और बेबसी ऐसी है कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हैं। नाजरीन, आपसे एक बात मैं कहती हुई चलूं कि जब हम अपने घर की बुनियाद को ही टेढ़ा रखेंगे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि उस पर खड़ी होने वाली इमारत जो है वो सीधी हो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नाजरीन, जब हम किसी से गीबत करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो हमसे बेहद नाराज़ होती है, क्योंकि जो चुगली है वो गुनाह कबीरा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगली करने वाला इंसान अगरचे माफ़ी भी मांग लेता है तो वो जन्नत में फिर भी सबसे आखिर में जाएगा। नाजरीन, चुगली को नबी पाक ने बहुत ही बुरा करार दिया है। चुगली ज़िना से भी बदतर है। चुगली यानी कि गीबत एक ऐसी बला है कि जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ किसी तीसरे की पीठ के पीछे बयान करता है, यानी कि उसका ऐब जो है वो खोल के रखता है। नाजरीन, जब घर की बहुएं ही अपने घर की इज्जतों को बाहर जो है वो किसी के सामने खोल के रखती हैं तो वो घर जो है शर्म से पानी पानी हो जाता है। घर की इज्जतों को समेटना बहुओं का काम होता है। क्यों? बेटियों के बाद बहुएं ही होती हैं जो उस घर की बेटी होती हैं। अगर कोई इंसान घर में बहू को लेकर आता है तो वो उसको बेटी की नीयत से लेके आता है। कहते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है ना, वो बाप की गैर मौजूदगी में अपने बहन भाइयों का बाप होता है, और इसी तरह से जो घर की बड़ी बहू होती है वो अपने से छोटों की माँ होती है, यानी कि सास होती है। चुगली वाला जो इंसान होता है उसके दोस्त बहुत सारे होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ मिसालेदार बातें जो सुनने को मिलती हैं। और जो चुगली करने वाला होता है और सुनने वाला होता है वो दोनों एक ही बराबर होते हैं। सिला रहमी को तोड़ने और रिश्तों को पामाल करने के लिए गीबत का अहम किरदार है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को ज़िना से भी बदतर करार दिया है, और इसकी वजह हजूर ने यह बयान फरमाई है कि जो इंसान बदकारी में मुब्तला हो जाता है वो अल्लाह ताला से तौबा तो कर लेता है, अल्लाह पाक उसको मुआफ़ भी फरमा देता है, लेकिन जो गीबत करने वाला इंसान है जब तक वो उस इंसान से मुआफ़ी ना मांग ले जिसकी वो गीबत बयान करता है तब तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती। अगर उसकी तौबा कबूल हो भी जाती है तो वो फिर भी जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। सूरह हुजरात में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नोच कर पसंद करता है? तुम नापसंद करते हो, और जिस तरह से तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो इसी तरह गीबत से भी इज्तनाब किया करो। हदीस शरीफ में फरमाया कि गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला दोनों एक ही बराबर हैं। नाजरीन, जब घर की बहुएं ही उठकर अपने घर की इज्जतों को बाहर लोगों की नजरों के सामने, यानी कि घर में की जाने वाली बातों को बाहर किसी दूसरे के साथ बयान करेंगी तो उस घर की क्या इज्जत रह जाती है। उन बहुओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप ये जो हरकतें अगर करती हो ना तो कल को ये टाइम आप पर भी आना है, आप ही बहुएं लेके आओगी। अगर आप किसी की इज्जत को इस तरह से पामाल करती हो तो कल को ये टाइम आप पर भी आना है, क्योंकि आपने भी सास बनना है। और क्या आप पसंद करोगे कि आपकी बहुएं जो हैं वो घर की बातों को बाहर इस तरह से पामाल करें, नशर करें? ये बात कतई तौर पे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि जो जिस तरह से करता है उसी तरह से उसको भरना पड़ता है। ये दुनिया मकाफाते अमल है, लेकिन इसको समझना भी किसी किसी के बस की बात है। हर कोई इस बात को समझ भी नहीं सकता। और ऐसा नहीं होता कि ये जो मकाफाते अमल है हम बस ये कह देते हैं कि मकाफाते अमल किसको कहा गया है।
पता नहीं किस सूरत में वो हमारे सामने आ जाए, और हम इस चीज से अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जो हमने पीछे गुनाह किए थे क्या ये उस पर की सजा हमें मिल रही है। घर की बहुओं को घर की बेटी होने का रोल अदा करना चाहिए। सास को माँ, ससुर को बाप, नंदों को बहने और देवरों को भाई समझना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि हर घर में बहू के साथ ज्यादती की जाती है। कुछ घर बहुत अच्छे भी होते हैं। अभी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इंसान के अंदर जो पाई जाने वाली आदत होती हैं वो बदल सकती हैं, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। हर इंसान बुरा नहीं होता, उसमें पाई जाने वाली जो फितरत होती है जो कि नहीं बदलती वही बुरी होती है। आज अगर उस औरत का घर टूट रहा है तो उसकी वजह क्या है? ग़ीबत। ग़ीबत एक ऐसी बला का नाम है कि जो रिश्तों को और मोहब्बतों को नफरतों में बदल रही है, और ये काम बहुत तेजी से जो है वो सर अंजाम दिया जा रहा है। अपने रिश्तों को समझें, इनको समेटने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अच्छा ससुराल भी किसी किसी को नसीब होता है, और जिनको नसीब होता है उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अपने रिश्तों को समेट के रखें, उनमें सुधार लाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपके पास कोई इस तरह की किसी भी टॉपिक पे कोई स्टोरी है तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, और इस बात का मैं वादा करती हूँ कि आपकी पूरी ऐपोशी की जाएगी, आपकी शख्सियत को वाज़ह नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो इंसान किसी की ऐपोशी करता है क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक उसकी ऐपोशी करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।